हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों में ईंधन खनिज में हमने कोयला पढ़ा, हमने पेट्रोलियम पढ़ा। आज जो बात करने जा रहे हैं ईंधन खनिज में वो करेंगे नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस। हम बात करने जा रहे हैं किसकी? प्राकृतिक गैस। न्यू टॉपिक है अपना प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस। प्राकृतिक जो गैस होती है, जो प्राकृतिक गैस है वो हमें इथेन और मीथेन, दो गैसें हैं। एक तो कौन सी है? इथेन और है मीथेन। मीथेन, इथेन और मीथेन के हाइड्रोकार्बन्स के जो तत्व हैं, तत्वों के रूप में मिलती है। तत्वों के रूप में मिलती है और मिलती भी कहाँ पर है? जो धरातल है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो पटल है उस पटल में यहाँ पर यानी सियाल वाली परत में, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि तत्वों के रूप में कहाँ पर मिलती है? पृथ्वी की पटल में, पृथ्वी की पटल में या क्रस्ट में। क्रस्ट भाग होता है जिसको सियाल बोलते हो, उसमें पाई जाती है। हमें गैस के रूप में मिलती है। इथेन और मीथेन हाइड्रोकार्बन्स के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के रूप में हमें क्रस्ट वाली परत में मिलती है। और ये जो गैस है प्राकृतिक गैस, ये अधिकतम जो पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं, जहाँ पेट्रोलियम के भंडार हैं, उनके पास वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं पेट्रोलियम के समीपवर्ती क्षेत्र। पेट्रोलियम के समीपवर्ती क्षेत्रों में, समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। इसका उपयोग क्या क्या है उनकी भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट या पिछले 2 दशक, यानी कि दशक का मतलब 10 साल, पिछले 2 दशकों में प्राकृतिक गैस का उपयोग होने लगा है। पहले इतना उपयोग नहीं होता था गैस का, पिछले 2 दशकों से ही इसका उपयोग होने लगा है। इसका जो उपयोग है वो हम 3 रूपों में करते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है, उपयोग कितने रूपों में करते हैं हम? 3 रूपों में करते हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला है इसका घरेलू ईंधन के रूप में। घरेलू ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा रूप इसका उपयोग करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में शक्ति संसाधन के रूप में। शक्ति संसाधन के रूप में, ठीक है। और इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? औद्योगिक जो क्षेत्र है या औद्योगिक जो कच्चा माल है उसके रूप में। इसकी भी चर्चा कर लेंगे हम। औद्योगिक कच्चे माल के रूप में, ठीक है। यहाँ पे उपयोग 3 रूपों में करते हैं। किन किन रूपों में? घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में शक्ति संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में जैसे
हम बात करें कच्चे माल के रूप में, पेट्रोकेमिकल जो उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में, जिसमें हम कार्बन उद्योग को भी लेते हैं, टायर उद्योग को भी लेते हैं, जिसमें हम पेट्रोलियम जो शोधन है, जो पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं, वहाँ भी इसको काम में लेते हैं। सीमेंट उद्योग में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने में भी, विद्युत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग है, उसमें भी काम में लेते हैं। और रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें भी ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक कच्चे माल के रूप में ये काम में आती है। औद्योगिक क्षेत्रों में शक्ति संसाधन के रूप में, यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी ये काम में ली जाती है। ये जो है घरेलू ईंधन के रूप में भी हम काम में लेते हैं, ठीक है। ये तो इनके क्या हो गए, उपयोग हो गए। अब बात करें हम इनका उपयोग तो 3 रूपों में हो गया है, लेकिन इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है अधिक किए जाने के जो कारण है वो क्या क्या है। इनका उपयोग अधिक क्यों करते हैं लोग? कोयला पेट्रोल से ज़्यादा उपयोग अब गैस को क्यों महत्व देने लग गए हैं, ज़्यादा उपयोग गैस का क्यों करने लग गए हैं, इसके क्या कारण हैं? तो इसके जो कारण हैं वो हम देख रहे हैं। इसके जो अधिक उपयोग करने के कारण, प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग करने के कारण, अधिक प्रयोग करने के कारण, सबसे पहला कारण है इसके प्रयोग में स्वच्छता अधिक रहती है। इसका जो प्रयोग करते हैं तो इसमें स्वच्छता रहती है। कोयला होता है तो स्वच्छता नहीं होती। तो पहला कारण क्या है, इसके प्रयोग में स्वच्छता अधिक होती है, ठीक है। दूसरा इसका कारण है यहाँ पर बात करें इसके संचयन में। संचयन मतलब इसका हम उत्पादन के बाद में इकट्ठा करने में, इसका जो संचयन होता है वो कोयले और पेट्रोल की अपेक्षा कम स्थान की आवश्यकता होती है इसको संचयन में, ठीक है। कोयला और पेट्रोल को अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती है संचयन करने में हमें, तो ये भी इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। ये जो उत्पादन में इनसे आसान होता है, इनसे कोयला और पेट्रोल से। तो दूसरा इसका प्रमुख कारण है संचयन में कोयले व पेट्रोल की अपेक्षा कम स्थान की आवश्यकता तथा उत्पादन में इन दोनों मतलब कोयला पेट्रोल, इन दोनों से आसान। दूसरा प्रमुख कारण है ये संचयन करने में कोयला पेट्रोल को अधिक स्थान चाहिए, ठीक है। अगर कोयले का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे पूरा जो क्षेत्र है वो वहाँ पे काला हो जाता है, कचरा हो जाता है, वहाँ पे गंदगी फैलती है, तो स्वच्छता नहीं रहती। गैस जो होती है वो गैस क्या होती है, हल्की होती है, उड़ जाती है, वातावरण में मिल जाती है, तो वहाँ पे इतनी गंदगी नहीं फैलती, तो वहाँ पे स्वच्छता बनी रहती है, ठीक है। तो 2 प्रमुख कारण हो गए। तीसरा प्रमुख कारण है इसका समान रूप से लगातार ताप की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तीसरा इसका कारण है इसका समान रूप से लगातार ताप की प्राप्ति। जितनी देर गैस है उतनी देर समान रूप से इसका ताप मिलता रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। जैसे कोयले में होता है, कोयला जब समाप्त होने के कगार पे है तो उसका जो ताप है वो कम हो जाता है। घर पे देखते होंगे आप, जब आग जलाते हो तो आग जलाने पर
जब आप कोयले को डालते हो उस समय तो वहाँ पे आग तेज़ होगी, लेकिन उसका जब अंत होना स्टार्ट हो जाएगा, कोयला जल जाएगा, लास्ट स्टेज आएगी उसकी, तो वो उसकी जो अग्नि है वो धीमी पड़ जाएगी, उसका आँच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप है यहाँ पर, इसकी ताप की प्राप्ति समान रूप से लगातार होती रहती है पेट्रोल जो प्राकृतिक गैस है उसकी। ठीक है, चौथा प्रमुख कारण है इसका उपयोग करने का कि इसका उपयोग अपेक्षाकृत अन्य शक्ति संसाधनों के रूप में खर्चीला है। यानी अन्य का मतलब जो कोयला है पेट्रोलियम है उसमें खर्चा ज़्यादा है। अन्य शक्ति संसाधन में कौन से आते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, इनकी चक्कियाँ लगाते हैं तो ज़्यादा खर्चीला है। लेकिन इनकी एवज में सबसे कम जो खर्चीला है वो प्राकृतिक गैस है। आज देखते होंगे आप कि जो शहर हैं बड़े, दिल्ली वगैरह, जयपुर वगैरह, वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, ऑटो वगैरह हैं, वो प्राकृतिक नेचुरल गैस से ही चलने लग गए हैं। अब पेट्रोलियम की बजाय किसका यूज़ करने लग गए हैं, गैस का ही यूज़ करने लग गए हैं। वहाँ पर खर्चा भी कम है, ठीक है, और जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो भी कम होता है। गैस से पर्यावरणीय प्रदूषण पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पर पेट्रोल की जगह नया ऑप्शन क्या आया है, प्राकृतिक गैस का। तो प्राकृतिक गैस कम खर्चीला है, अन्य शक्ति संसाधन है उनसे कम खर्चीला। तो चौथा कारण क्या है, अन्य शक्ति संसाधनों की अपेक्षा कम खर्चीला। ठीक है, यही कारण है कि वर्तमान समय में 40% जो औद्योगिक शक्ति है वो प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त की जा रही है। यही कारण है कि वर्तमान में 40% जो औद्योगिक शक्ति प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आप इसके प्रमुख कारणों को देख सकते हो। अधिक प्रयोग करने के क्या क्या कारण हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसका प्रयोग स्वच्छता के लिए अधिक है, स्वच्छता अधिक रहती है। दूसरा कारण, संचयन में कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसका उत्पादन आसान होता है। तीसरा कारण है इसका समान जो ताप है वो लगातार समान रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य शक्ति संसाधनों की अपेक्षा कम खर्चीला है और वर्तमान समय में औद्योगिक जो शक्तियां हैं, जैसे कोयले से पहले औद्योगिक शक्ति प्राप्त होती थी, वहाँ पे मशीनें चलाने के लिए पेट्रोलियम से करते थे, डीजल से करते थे, तो वहाँ पर आज के समय किससे काम करना स्टार्ट हो गया है, 40% प्राकृतिक गैस से। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। इसके कच्चे रूप में भी हम देख सकते हैं, कुल गैस का 75% तो यहाँ पे उपयोग जो हो रहा है, 75% इसका उपयोग उद्योगों में हो रहा है। ठीक है, इसका उपयोग उद्योगों में हो रहा है और 25% जो प्रयोग है आज के समय में वो घरेलू ईंधन के रूप में हो रहा है, घरेलू ईंधन के रूप में। ये रेशो है इसका, 75% तो उद्योगों में काम में ली जाती है प्राकृतिक गैस और 25% जो क्षेत्र है वो घरेलू जो ईंधन के रूप में हम काम में ले रहे हैं गैस सिलेंडर में, वहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो कच्चे रूप में भी हम देखते हैं, तो कच्चे रूप में ये जो इसका उपयोग जो होता है वो होता है पेट्रोकेमिकल जो रसायन जो उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें भी जो पेट्रो रसायन उद्योग में कार्बन उद्योग, सीमेंट उद्योग, टायर उद्योग जो हैं, पेट्रोलियम जो शोधन है उसके अंदर भी काम में ली जाती है, सीमेंट उद्योग में ली जाती है, लोहा इस्पात उद्योग में भी लेते हैं, विद्युत उत्पादन करने के अंदर भी गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर रासायनिक जो उद्योग हैं इन सब में गैस का कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। किन किन में, कार्बन उद्योग है, टायर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, पेट्रोलियम शोधन, विद्युत उत्पादन और यहाँ पे रासायनिक उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, इन सब के अंदर यहाँ पे इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये तो बात हो गई हम प्राकृतिक गैस की सामान्य जानकारी। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे विश्व में जो प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है और उसके भंडार है उनकी चर्चाएँ कर लेते हैं। ठीक है,
प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस के भंडार व उत्पादन प्राकृतिक गैस है विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, विश्व में प्राकृतिक गैस के भंडार व उत्पादन। ठीक है, जो गैस है प्राकृतिक गैस है उसके भंडार तेल के जो क्षेत्र होते हैं, जो भी तेल के क्षेत्र हमने पेट्रोलियम के अंदर पढ़े हैं उससे मिले जुले या उन्हीं क्षेत्रों को हम लेके चलेंगे तो आपको पहले पेट्रोलियम वाले ध्यान में होने चाहिए, उसको साथ में उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम का हल्का पदार्थ होता है उसी को ही प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इथेन और मीथेन हाइड्रोकार्बनिक जो तत्व के रूप में मिलती है हमें। पेट्रोलियम जब निकालते हैं तो उससे गैस वहाँ से मुक्त होती है, वो गैस ही यहाँ पर ऊपरी भाग में उसके यहाँ पर इकट्ठा कर करके उस गैस को बाहर निकाल लिया जाता है, उसको हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में ही उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उन्हीं के अंदर ही यहाँ पर अधिकतम गैस का उत्पादन किया जाता है। बड़े भंडार अगर देखें विश्व के अंदर इसका बड़े भंडार की बात करें तो यहाँ पर बड़े भंडारों में पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र है, पश्चिम एशिया, इसके अंदर पूर्व सोवियत संघ देश हैं, पूर्व सोवियत के देश हैं, सोवियत के देश हैं, इसके अंदर उत्तरी अमेरिका भी है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी है, दक्षिणी अमेरिका भी है, और इसमें उत्तरी व पश्चिमी अफ्रीका देश हैं, अफ्रीका के देश। ठीक है, तो इसके भंडारों में बड़े भंडार हम देख सकते हैं, पश्चिम एशिया में भी हैं इसके बड़े भंडार, पूर्व सोवियत जो देश है उनमें भी हैं, उत्तरी अमेरिका में भी इसके भंडार पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में भी इसके भंडार हैं, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में भी इसके भंडार हैं। तो यहाँ पर इन भंडारों को हम देखेंगे, इनका उत्पादन है वो उत्पादन भी हम देखेंगे। उससे पहले हमें इसके उत्पादन की एक जो सारणी है उसको देखना है। विश्व में जो प्राकृतिक जो गैस का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो वार्षिक उत्पादन हम 2016 के अनुसार उसके एक इंडेक्स बनाएंगे। उस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ोगे। हमारी इंडेक्स क्या होगी, विश्व में प्राकृतिक गैस का वार्षिक उत्पादन 2016। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पर पढ़ेंगे तो अगर उत्पादन पढ़ें तो यहाँ पे अरब घन मीटर में, अरब घन मीटर। ठीक है, अरब घन मीटर में इसको पढ़ेंगे। यहाँ एक तरफ तो क्या जाएंगे, देश आ जाएंगे, यहाँ पर उत्पादन कितना होता है और यहाँ पर विश्व का प्रतिशत। ठीक है, सबसे पहला जो देश ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पे यूएसए। कौन सा देश है, यूएसए। उत्पादन होता है 766 और प्रतिशत विश्व का रखता है 22%। कितना प्रतिशत रखता है, 22%। दूसरा जो देश है वह है रूस। कौन सा देश है, रूस, और इसका उत्पादन है 636 और प्रतिशत में देखें तो 18.3% इसका विश्व में अंशदान है या विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। तीसरा देश है ईरान। ईरान की बात करें तो इसका उत्पादन होता है 175 अरब घन मीटर और इसका प्रतिशत है 5.0%। ठीक है, चौथा जो देश है ईरान के बाद में कतर। कौन सा देश है, कतर है। कतर का जो प्रतिशत है उत्पादन 160 अरब घन मीटर, प्रतिशत है इसका 4.6%। फिर बात करें कतर के बाद में कनाडा। कनाडा का जो उत्पादन होता है 152 और प्रतिशत में 4.4%। फिर बात करें हम चीन की। चीन की बात करें तो चीन के बाद में चीन की जो उत्पादन है वो होता है यहाँ पर 150
अरब घन मीटर, प्रतिशत में 4.4% होता है। और फिर चीन के बाद में बात करें तो चीन के बाद में नॉर्वे है। नॉर्वे का जो उत्पादन है 108 अरब घन मीटर है और प्रतिशत में 3.1% है। फिर हम बात करें सऊदी अरब की। सऊदी अरब का जो उत्पादन होता है वो होता है 103 अरब घन मीटर और प्रतिशत में देखें तो 3.0% होता है। सऊदी अरब के बाद में हम बात करें तो अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया का अगर विश्व में उत्पादन की बात करें तो 83 अरब घन मीटर और जो प्रतिशत है वो 2.4% है। फिर बात करें हम अल्जीरिया के बाद में तुर्कमेनिस्तान। और इसका जो उत्पादन होता है वो होता है 76,000 घन मीटर और प्रतिशत में देखें तो 2.2% होता है। तुर्कमेनिस्तान के बाद में बात करें हम तो इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का उत्पादन जो होता है वो 75 अरब घन मीटर होता है और प्रतिशत में 2.2%। ठीक है। फिर हम बात करें इंडोनेशिया के बाद में मलेशिया। इंडोनेशिया के बाद में कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया का जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पर 65 अरब घन मीटर और प्रतिशत में देखें तो 1.9% होता है। ठीक है। यहाँ पर बात करें हम अगले देश की ऑस्ट्रेलिया जो है वो 63 अरब घन मीटर उत्पादन करता है, विश्व का 1.8%। और अगला जो देश है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का जो उत्पादन है 62 और प्रतिशत में 1.8। ठीक है। अगला जो देश है सऊदी अरब अमीरात। इसका जो उत्पादन होगा वो होगा यहाँ पर 54 और 1.6। ठीक है। यहाँ पर अगला जो देश है वो है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र का जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पर 49। कितना होता है? 49 और प्रतिशत में देखें तो यहाँ पर 1.4%। और विश्व का देखें, विश्व का उत्पादन की बात करें तो 3480 अरब घन मीटर होता है और प्रतिशत में 100% होता है। ये पूरे विश्व की इंडेक्स के रूप में हम देख सकते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ये होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है यूएसए का होता है, कितना? 22% विश्व का। रूस में होता है 18.3%। फिर ईरान में होता है 5%। कतर में 4.4% होता है उत्पादन। कनाडा में होता है। चीन में होता है। यूएसए उत्तरी अमेरिका का देश है। रूस यहाँ पर एशिया का देश है। ईरान भी एशिया में है। कतर भी एशिया में है। कनाडा यह उत्तरी अमेरिका का देश है। चीन एशिया में है। नॉर्वे यूरोप का देश है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब एशिया का देश है। अल्जीरिया अफ्रीका में है। तुर्कमेनिस्तान एशिया में है। इंडोनेशिया एशिया में है। मलेशिया भी एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है एक। उज्बेकिस्तान एशिया का देश है। सऊदी अरब अमीरात है, ये एशिया का देश है। यहाँ पर मिस्र है, ये अफ्रीका का देश है। और विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो उत्पादन होता है 3480 अरब घन मीटर और प्रतिशत 100%। ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्पादन। आगे बात करेंगे हम एक एक देश को लेकर के यहाँ पर इसके उत्पादन की। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। आज के लिए इतना ही, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।